नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि अयोध्या में प्रधान संघ क्यों हुआ नाराज, कहां मनाई गई रमाबाई भीमराव अंबेडकर की जयंती और अयोध्या में अभद्रता करने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही सहित सभी समस्याओं का कब होगा निराकरण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अयोध्या से है, जहां पीलखावा प्रधान प्रतिनिधि शत्रुघ्न वर्मा पर हुए हमले से प्रधान संघ नाराज है। सोमवार को अरकुना हनुमान मंदिर पर प्रधान संघ की बैठक पूर्व प्रधान संघ सोहावल ब्लॉक अध्यक्ष अम्बरीश पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विकासखंड सोहावल के 3 दर्जन से अधिक प्रधानों ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संज्ञान में था और सबके आदेश पर ये बाकायदे कार्य योजना में करके एस्टीमेट बनवा के करवा रहे थे। उस पर कुछ गांव के अराजक तत्वों द्वारा इन पर हमला हुआ और इनको काफ़ी मारा पीटा है। उसके संबंध में पुलिस ने केवल खाना पूर्ति करते हुए FIR करके और गिरफ्तार करके 2-3 लोगों को 151 कर दिया है। हम लोग की ये मंशा है, हम लोग संगठन इसलिए बैठा है और बैठक हुई है, बातचीत में हम लोगों ने तय किया है कि जब तक ठोस कोई कार्रवाई नहीं होगी आरोपियों पर तो प्रधान संगठन इसके लिए आंदोलन। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई इस तरीके की चाहते हैं कि चूँकि पंचायत प्रधान जो होता है, प्रधान प्रतिनिधि एक पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और किसी जनप्रतिनिधि पे इस तरीके का हाथ उठाना उनकी विकास कार्य में, इससे फिर व्यवस्था भंग होती है और प्रधान फिर गांव का विकास, क्योंकि पंचायतों का विकास तो प्रधान ही कराता है, तो प्रधानों को फिर झिझक होती है कि हम काम कैसे कराने जाएंगे। प्रधानों की सुरक्षा अब मानक कैसे तय करेंगे? हम सीधे सीधे ये तय करेंगे कि ऐसी कार्रवाई हो कि जिससे मैसेज जाए जिले में कि कोई भी अराजक तत्व किसी प्रधान प्रतिनिधि या सचिव या किसी कर्मचारी पर जो विकास कार्य में काम लगे हैं उन पर हमला करने से 1000 बार पहले सोचिए। अटल जी ने कहा था कि देश के जो प्रगति है गांव के गलियों से यहाँ का विकास निकलता है। अगर इसी तरह हमले होते रहे तो प्रधान काम करने से डरेंगे, जबकि हर ग्राम सभा में प्रधानों का विरोध होता है। निश्चित डरेंगे और इस संबंध में हमारी कई बार जो है DM साहब से जिले की वार्ता हो चुकी है, कप्तान साहब से वार्ता हो चुकी है। कई बार उन्होंने ठोस आश्वासन भी दिया है, कई बार उन्होंने कार्रवाई भी की है, लेकिन अभी हमारे पास ताज़ा मुद्दा है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां बीकापुर SDM द्वारा तरुण में भारतीय किसान यूनियन के धरने पर पहुंचकर माफी मांगी। कहा, अभद्रता करने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही सहित सभी समस्याओं का निराकरण होगा। 10 दिन तक प्रशासन चुप्पी साधे रहा। अखबारों में खबर के बाद जागा प्रशासन, तो आज धरना समाप्त हुआ। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा सहित तमाम भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। बलिया के डॉक्टर AK गुप्ता, यूं तो इनको पहले भी कई महत्वपूर्ण अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन इस बार इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी है, जिसके चलते इन्हें आगरा में आयोजित 27वें उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिवेशन में IAMA उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड फॉर फैमिली प्लानिंग वर्क दिया गया। बलिया जिले के मशहूर चिकित्सक एवं IAMA के बलिया जिला सचिव AK गुप्ता ने सत्र 2022-23 में लैप्रो विधि से सर्वाधिक महिला नसबंदी ऑपरेशन करने के क्षेत्र में प्रदेश में प्रथम स्थान पाने पर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं अवार्ड मिलने के बाद बलिया जनपद के लोगों को व अपने टीम के लोगों को डॉक्टर AK गुप्ता ने तहे दिल से धन्यवाद भी किया। यह अवार्ड सरकार द्वारा चलाए जा रहे हौसला साझेदारी प्रोग्राम के अंतर्गत महिलाओं की निःशुल्क नसबंदी एवं पुरुषों की भी नसबंदी निःशुल्क होती है और साथ ही उनको 1400 रुपये भी दिए जाते हैं ऑपरेशन करने के बाद। इसके अंतर्गत प्रदेश में सर्वाधिक ऑपरेशन करने के कारण UPIMA स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह सम्मान आगरा में आयोजित UPCON 2022 में जो आयोजित किया गया है, उसमें UPIMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप सिंह एवं उनके सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव गोयल द्वारा दिया गया।
जी, ये मैं जब से पहले यूपी गवर्नमेंट में एज ए सर्जन कार्यरत था और उस दौरान हमने विगत 23 सालों में महिलाओं में लगभग 50,000 से ज़्यादा मैं नस्बंदी कर चुका था पहले से ही। और उसके बाद से 2015 में सरकार द्वारा मैंने DRS लेने के बाद यूपी सरकार द्वारा एक स्कीम लाई गई, हौसला साझेदारी स्कीम, जिसमें कि महिलाओं में या पुरुषों में निःशुल्क नसबंदी भी हो। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। प्रेरणा प्रोत्साहन समिति मध्य प्रदेश के तत्वावधान में आज शोषित, वंचित, पीड़ित, परेशान व्यक्तियों की माता एवं संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की धर्मपत्नी माता रमाबाई अंबेडकर की जयंती पीपलरावा बस स्टैंड परिसर पर वरिष्ठ समाजसेवी जयसिंह चौहान के मुख्य अतिथि में मनाई गई। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि देवनारायण टेलर द्वारा माता रमाबाई भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र के सामने दीप जलाकर एवं फूलमाला चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस जयंती समारोह में प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिंह मालवीय ने कहा कि हमें जो विरासत में संविधान मिला है उसमें माता रमाबाई अंबेडकर की अहम भूमिका है। वहीं विशेष अतिथि पूर्व सरपंच देवनारायण टेलर ने कहा कि जयंती मनाना तब सार्थक होगा जब हम इनके पद चिन्हों पर चलेंगे। उक्त जयंती समारोह में संतोष कुमार सिंदल, धर्मेंद्र मालवीय, उमराव शिंदे, रईस खान आदि उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन प्रेरणा प्रोत्साहन समिति प्रदेश संयोजक एवं पूर्व पार्षद शंकर सिंदल ने किया और आभार गजानन देलमिया ने माना। संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धर्मपत्नी माता रमाबाई अंबेडकर का जन्मदिन है और प्रेरणा प्रोत्साहन समिति मध्य प्रदेश के तत्वावधान में आज उनकी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार संपूर्ण प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में भी विकास यात्रा रथ गांव-गांव में भ्रमण करती हुई नजर आई। इसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला पर स्थित महादेव महाकाल का प्राचीन मंदिर है। यहां पर विकास यात्रा का रथ पहुंचा, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपनी भागीदारी दी। भाजपा के नेताओं ने अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस पार्टी एवं विधायक सुनील ओइके पर निशाना साधा। वहीं विकास यात्रा में एसडीएम MR धुर्वे, तहसीलदार रेखा देशमुख, जनपद सीओ रसीमा चौहान, पूर्व विधायक नाथन शाह कावरेती एवं कर्मचारी के साथ गाँव के नागरिकों की उपस्थिति रही। जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां 25,000 रुपए लेकर भ्रूण लिंग की जांच कर रहे कोपल अस्पताल पर हरियाणा की टीम द्वारा छापा मारा गया, जिसके बाद अस्पताल को सील कर आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। शिकायत के बाद गोपनीय रूप से टीम बनाकर हरियाणा से आई टीम ने गोरख धंधे का भांडाफोड़ किया है और वहीं अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज स्थानीय लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब तहसील तिराहा पर स्थित नाले में एक युवक का शव मिला। पूरे मामले की जानकारी तब हुई जब नगरपालिका सफाई कर्मी नाले की सफाई करने के लिए नाले को देखता चला आ रहा था। उसने देखा कि नाले का पानी रुका हुआ है तो नजदीक जाकर देखा एक युवक का शव उस नाले में नजर आया। उसने तत्काल घटना की जानकारी नजदीकी थाना शिकोहाबाद को दी। जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का नाम लक्ष्मी नारायण यादव, उम्र करीबन 55 से 60 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। इस युवक के कपड़ों में कुछ नकदी भी बरामद की गई। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बॉडी मिली है, क्या मामला पूरा? मैं नगरपालिका सुगाबाद में कार्यरत हूँ, सफाई नायक पद पे। अबगारी गोदाम से देखता हुआ आ रहा था, पानी ओवर था तो नाले को देखते हुए चला रहा तो पता चला कि तहसील किराए पे आके देखा मैंने एक रोक लगी है। फिर मैंने कर्मचारी बुलाया रवि को, तो पता चला कि उसमें एक बॉडी पड़ी है। तुरंत मैंने पुलिस को अवगत कराया। अवगत कराने के बाद बॉडी को निकलवाया। पुलिस मौके पर आ गई? पुलिस मौके पर आ गई थी।
पुलिस का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पुलिस ने तुरंत निकलवाया, निकलवाने के बाद बॉडी को उठवा के सरकारी अस्पताल भेज दिया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी जिले के ब्लॉक बंगरा स्थित ग्राम कटेरा में 5 फरवरी से 12 फरवरी तक चलने वाले कटेरा प्रीमियर लीग का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि रहे समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी। उन्होंने फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसके पश्चात वर्तमान चेयरमैन मधुकर शाह बुंदेला एवं मंच पर उपस्थित लोगों ने समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात मैदान पर समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और राष्ट्रगान के पश्चात क्रिकेट मैच की शुरुआत की गई। इस मौके पर रमेश गुप्ता, कमलेश नीखरा, नीरज, संजीव कुमार डेंगरे आदि लोग मौजूद रहे। अंत में आभार महाराज योगी सत्यनाथ द्वारा व्यक्त किया गया। कई दिनों से, कई वर्षों से और कई जन्मों से हमारा इनसे परिवार के संबंध है और राजा जी के एक आदेश पे झांसी में भी भानु देवी गोयल स्कूल में क्रिकेट चल रहा, भाई साहब 22 दिन का अपनी लोगों के संरक्षण में चल रहा है, क्योंकि इन बच्चों में से जो पितवाशाली बच्चे हैं उन्हें बाहर निकालना, उनके लिए कुछ करना, उन्हें आगे बढ़ाना, इस सब कार्यों में हम लोग, हमारी संस्था और हमारी टीम पूरी तरीका से दिन और रात इसी पे काम करती है। फिर भी भविष्य में कटेरा में बसे हुए लोगों को कभी ऐसा लगे कि उन्हें जरूरत है मेरी समिति की, हम लोगों की, तो झांसी में किसी तरह का भी कोई भी योगदान हो, हम लोग 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अगर आप लोग किसी भी कष्ट में हो, चाहे हॉस्पिटल से हो या किसी बेटी के विवाह से हो या कोई भी स्थिति हो, हम लोगों को हमेशा अपने परिवार के रूप में हमेशा अपने घर पे पाएंगे। दूसरी बात यह कि पिछली बार जो भी हम जब क्रिकेट की टीम में थे तो अभी सुने थे, आप लोग अनाउंस कर रहे थे कि नेत्र चिकित्सा का जो अपन ने कैंप लगाया था उसमें काफी लोग लाभान्वित हुए थे। आपके झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां कॉलेज के अध्यापक मनमानी करने पर उतारू हैं। आए दिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संभल में कक्षा 12वीं की छात्रा ने चौधरी मुंशी हुसैन इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर अपने भविष्य खराब करने का आरोप लगाते हुए थाना असमौली व एसडीएम संभल को शिकायती पत्र दिया है। इस दौरान प्रार्थी ने कड़ी कार्यवाही करने की मांग के साथ और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? कपिल कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गहरा निवासी। अच्छा, यहाँ पे जो कॉलेज है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है मुंशी चौधरी मुंशी इंटर कॉलेज। अच्छा, ये जो कुलसुम छात्र हैं कौन सी क्लास की छात्राएं हैं? ये इस बार ये इंटर की एग्जाम देती हैं। अच्छा, यहाँ पे रेगुलर पढ़ती हैं? रेगुलर पढ़ती थी। हाई स्कूल भी यहीं से किया इन्होंने? अच्छा, तो इनका जो एग्ज़ाम अब कोई प्रैक्टिकल वगैरह था उसमें इनका बिठाला नहीं गया, उसका क्या सिस्टम है? जी, इनका सिस्टम ये था साहब, बोले कि इन्होंने मैं जब तक मैं पढ़ाया तो इन्होंने फर्स्ट के एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी चली थी, 2 एग्ज़ाम दे भी दिए थे। बाद में बच्चों को मार्कशीट के आधार पर बोले हमें पहले हाई स्कूल मार्कशीट चाहिए, उसके बाद हम तब पेपर देंगे, बच्चों ने कहा। अच्छा, ये रेगुलर आई हैं, आपने इनको पढ़ाया है यहाँ पे? मैंने पढ़ाया। ठीक। संभल से सी न्यूज संवाददाता एल.के. भारद्वाज की रिपोर्ट। प्रदेश के साथ साथ जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के वार्डों में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक विकास यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को देवसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पोड़ी, नौगई, डिग्घी, गढ़हरा, देवरी, खटखरी में विकास यात्रा निकाली गई। इस दौरान सुभाष रामचरित्र वर्मा विधायक देवसर ने कहा कि जनता को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाना एवं जनता की समस्याओं का निराकरण करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने यात्रा के दौरान सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवासरत ग्रामीण के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया। साथ ही ऐसे पात्र हितग्राहियों जो अभी तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, उनका चिन्हांकन कर पात्रता अनुसार योजनाओं के लाभ से लाभान्वित कराया। उक्त कार्यक्रम में देवसर विधायक, खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी पीसी चंद्रवंशी सहित ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचगण भारी मात्रा में आमजन उपस्थित रहे। बनाया है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में आप सब जानते हैं कि 2003 से पहले की सरकारों ने किया, आज 2003 से सरकार जब से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी बने हैं
लगातार सरकार के विकासों के कार्य की सूची सामने देखिए तो काफ़ी समय लग जाएंगे। 2003 के पहले आप भी जानते हैं गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी, बिजली का हाल का पता नहीं था, किसानों के लिए कृषि योग्य मध्य प्रदेश से डूबते हुए एरिया उसमें था। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार के विकास हुए हैं, चाहे रोडों की बात करें, रोडों का जाल बिछा है, बिजली की सिंचाई, बिजली की व्यवस्था करें, आज 24 घंटा हम लाइट देने जा रहे हैं। आज सौभाग्य योजना के तहत लगातार एक योजनाओं को जोड़ने का काम उन्होंने एक परिवारों को लाइट से जोड़ने का काम किया है। और जो कृषि योग्य हमारा किसान भाई पहले 5 लाख हेक्टेयर सिंचित एरिया होती थी, आज हम किसानों के लिए आज 60 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचित क्षेत्र हो रहा है, जिससे हमारा मध्य प्रदेश पर कृषि के नाम से पहले हरियाणा पंजाब को नंबर 1 की गिनती करते थे, आज मध्य प्रदेश लगातार 8 बार से अवार्ड मिल रहा है। लगातार सरकारें काम कर रही हैं, चाहे संबल योजना की बात कहें, चाहे आवास योजना की बात कहें, खद्यान्न वितरण की बात कहें, लगातार खद्यान्न कोई परिवार का साथी, कोई परिवार गरीब साथी भूखा पेट ना से उनकी भी चिंता सरकार ने करा है। चाहे आवास योजना की बात कहें, आवास योजना पहले इंदिरा आवास योजना होती थी, उस योजना के तहत किसी पंचायतों में 2 लोगों को ही मिल पाता था, उसमें भी राशि जो होती थी आधे राशि तो उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से गबन हो जाता था, और 10,000 उसमें इस राशि में कुछ काम नहीं हो पाता था। आज की जो सरकार की जो राशि जो विकास के कार्य हैं, आज हम हर पंचायत में 150 से ऊपर हम आवास देने का काम कर रहे हैं। ऐसे परिवार हमारे सिंगरौली जिले की बात कहूँ तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह का आगमन हुआ, तो मेरे विधानसभा देवसर के गढ़हरा गांव में उन्होंने भूमिहीन परिवारों को जो चिंता उन्होंने की थी, जिन परिवारों के लिए रहने के लिए मकान है मगर रहने के लिए ज़मीन नहीं थी, वो भूमिहीन लोगों को 25,000 से अधिक पट्टा देने का काम ऐसे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ है। आज लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना जब जन्म से लेकर 18 साल तक के लिए पूरी बच्चों की चिंता, बिटिया की चिंता, ऐसे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी सबके मामा, बच्चों के मामा, उन्होंने इतना सेवा करी है। आज पार्ट 2 निकल गया, लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2, जिसमें हम 19 साल में बिटिया महाविद्यालय में एडमिशन होती है तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि 25,000 की राशि आज महाविद्यालय में पढ़कर जब बिटिया पढ़कर कोई बड़ी अधिकारी बनकर आएगी। एक योजना और बनी है लाडली लक्ष्मी बहना योजना, अभी बनकर तैयार हो रही है, बहुत जल्द बहनों को मिलने वाला है। निश्चित ही हमारे सरकार के नेतृत्व में, पहले के सरकार में आपने देखा होगा कि जब बिटिया को जन्म लेने से लोग डरते थे, आज बिटिया 1000 के बच्चों में 750 बच्चियां पैदा होती थी, आज हमारी बिटिया 950। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।